नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं और आपको आपके बचपन की एक याद दिलाना चाहते हैं। बंदर और राजा की कहानी आपने पढ़ी होगी। भाव से चर्चा करेंगे आज ऐसे ही एक संबंध पे। कहते हैं ना, बड़े बूढ़े सबक देते हैं, सबक सिखाते हैं। कहते क्या है कि भाई, दुश्मन जो हो वो समझदार हो तो भी चलेगा, लेकिन दोस्त मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख दोस्त से ज्यादा अच्छा समझदार दुश्मन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े शुभचिंतक हैं। नाम है अमित मालवीय। तो सवाल यह कि मालवीय साहब ने एक बार फिर बड़े वाले साहब को यानी मोदी जी को बुरा फंसा दिया। और किसके चक्कर में फंसाया? तो फंसाया सोनम वांगचुक के चक्कर में और कांग्रेस के चक्कर में। चले थे सोनम वांगचुक पे हमला करने, कांग्रेस को घेरने, लेकिन कुंडली खुली भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा से जुड़े हुए वकीलों की। आपको आज एक बार फिर से ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाएंगे अमित मालवीय का, और क्या हुआ है, कैसे साहब को फिर मालवीय साहब ने फंसाया है, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा भाऊ को ले आइए चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ। एक ट्वीट किया मालवीय साहब ने, जरा वो दिखा दीजिए, सारी चीजें जरा दिखाइए दर्शकों। पहले वो ट्वीट दिखाइए जरा मालवीय साहब का। बंदर और राजा की कहानी कैसे चरितार्थ होती है, यहां देखिए अमित मालवीय साहब। द ट्रुथ अबाउट लद्दाख वायलेंस इज आउट। अब ये पहली लाइन पे लगेगा अरे बाप रे, कितना बड़ा खुलासा कर दिया अमित मालवीय साहब ने। आगे क्या लिखते हैं? इट वॉज नॉट अ पीपल्स प्रोटेस्ट। ये लोगों के द्वारा किया जा रहा आंदोलन नहीं था। इट वॉज कांग्रेस orchestrated chaos. Congress MLAs and councillors led the rioting and arson, spreading unrest in a peaceful region. चलिए शुक्र है, ये तो कहा कि पीसफुल रीजन है, और इन्होंने जो काउंसलर कहा है इस पे भी बड़ी बात हो गई है, फिर करेंगे इस पे चर्चा में। नाउ कांग्रेस लायर्स आर डिफेंडिंग सोनम वांगचुक। अब इससे तकलीफ है। द इंटीग्रेटर इन चीफ booked under the NSA. The veil is off. This is Congress real face. Inside burn than defend the guilty. और किसको ये टैग करते हुए करते हैं? तो गीतांजलि, सोनम वांगचुक की वाइफ है, इन्होंने एक ट्वीट किया था। और क्या ट्वीट किया था? तो बताया था, माई हार्टफुल थैंक्स टू कपिल सिब्बल जी एंड वीती तनखा, यानी विवेक तनखा है, ये राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, फॉर देयर प्रो बोनो असिस्टेंस टू वांगचुक एंड द पीपल ऑफ लद्दाख, आवर लीगल टीम फॉर टुमारो। अब जरा वो तस्वीर दिखाई। हाँ, ले आइए तस्वीर, ले आइए, ले आइए। अब इसमें आपको बीच में गीतांजलि दिख रही हैं, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है। उनके बगल में आपको राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल दिख रहे हैं, सनद रहे समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। और उनके ठीक बगल में आपको जो टी शर्ट में दिख रहे हैं ब्राउन कलर के, वो विवेक तनखा है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद है। आप सबको पता ही होगा कि कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थी सोनम वांगचुक के लिए, और इसी को लेकर इन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को बचाने के लिए देखिए कैसे कांग्रेसी वकील सामने आए। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए। ले आइए, अभी 4 दिन पहले इन्होंने जो ट्वीट किया है, ले आइए उसको जरा। हाँ, ये देखिए। दलित्स फ्रॉम कर्नाटका हैव गैदर्ड एट जंतर मंतर दिल्ली टुडे, फ्लॉगिंग देमसेल्व्स इन प्रोटेस्ट ओवर द मिस्टेक्स ऑफ वोटिंग फॉर कांग्रेस। क्या है ये तस्वीर? इस तस्वीर को ले आइए, स्क्रीन पे रोकिए, 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 बस यहीं रोकिए, यहीं रोकिए। हाँ, यहीं रोकिए। अभी नीचे की चीज और दिखाएंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए दर्शक। ये कोड़े से खुद को पीट रहे हैं कुछ लोग, और इस पे अमित मालवीय इसको टैग करते हुए कहते हैं, इसको पोस्ट करते हुए कि ये वहां के लोग हैं कर्नाटका के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे आके, और इस बात पे वो अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट क्यों दिया। अब नीचे ले आइए भाई। हाँ, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट, दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो, और दिस इज द ठेगू मेगू SC कम्युनिटी ऑफ कुडम्बल विलेज इन कर्नाटका।
अभी इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। अब जरा नेत्रिक की एक खबर है, बोलिए क्या है ये। अमित मालवीय फेक न्यूज के फेर में फंसे अमित मालवीय, कर्नाटक के दलितों की पूजा को बताया कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। अगली हेडलाइन बारी बारी से। हाँ, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर, झूठी जानकारी फैलाने का आरोप, तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था। अगली हेडलाइन ले आइए। हाँ, ये जनसत्ता की ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि होता है ना कि भाई इतिहास भी देखो तो ये 2018 की बात है। माफी तो कई बार अमित मालवीय जी ने मांगी है, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी माफी मांगनी पड़ी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और क्यों करी थी? भाजपा ने गलती मानी, कहा चुनाव आयोग से पहले तारीख पर ट्वीट करना गलत था, हटा दीजिए। अब भाऊ, दो चीजें समझ में आती हैं आम समझ के लोगों को भी, मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोगों को भी। पहली चीज तो यह कि अमित मालवीय शायद उनकी यादाश्त बड़ी कमजोर है। भाई, कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी, ठीक बात है, सोनम वांगचुक के लिए। तो उसी आधार पे अगर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, तो कपिल सिब्बल तो कांग्रेस कब का छोड़ चुके, वो तो राज्यसभा सांसद सपा से है। पहली चीज। दूसरी चीज, कपिल सिब्बल एक वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी एक वकील है, विवेक तनखा एक वकील है। भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चाहे जितनी भी रार चले, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकदमे लड़े, वो उनका प्रोफेशन है। और अब भारतीय जनता पार्टी के वकीलों की कुंडलियां भी खोलेंगे भाऊ आप, लेकिन हम पहले तो ये समझना चाह रहे हैं कि अमित मालवीय बार बार आखिरकार ये मोदी जी को क्यों हिट करने लगते हैं? मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या इन्हें? देखिए जी भाऊ। स्वप्निल जी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं अमित मालवीय, वहां जी। झूठ बोलने का शायद ट्रेनिंग दिया जाता है। हम्म। झूठ बोलो, बार बार बोलो, पकड़ने के बाद भी झूठ पे बने रहो, हम्म। ताकि जनता समझने लगे कि आपका झूठ ही सच है। ये अमित मालवीय ने पहली बार किरकिरी नहीं की, कई बार की है। कई कार्यक्रमों में हाँ। हमने एक्सपोज किया है कि किया। अभी ये जो जिस दिन फायरिंग हुआ और वो बीजेपी का हम्म। ऑफिस जलाया गया लेह लद्दाख में, उस दिन उन्होंने ट्वीट किया कि ये कांग्रेस का ही किया हुआ है और ये कांग्रेस का काउंसलर पार्षद है। है, नहीं, कांग्रेस का काउंसलर है, और आज भी लिख काउंसिलर रहे है हैं, वही। देखिए। हाँ, हाँ। देखिए, तो उसमें वो कांग्रेस का काउंसिलर ने सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं केस कर दूंगा इन पे, किसी और का हम्म। फोटो मेरे नाम से दे रहे हैं आप। इन्होंने ट्वीट वापस कर लिया, चुपचाप हो गए, माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके माफी से कोई मतलब भी नहीं होता। आज हाँ। उन्होंने हाँ। फिर उसको दोहराया, ये लोग हैं। और कितना हास्यास्पद है, देखिए, कपिल सिब्बल, चलो आप मानिए कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के हैं, विवेक हाँ। तनखा जो हाँ। है ये तो कांग्रेस के हैं, लेकिन हाँ। ये सब वकील है। ठीक बात। यदि वकीलों वकील है, वकील अपना एक प्रोफेशन है, उनके एक क्लाइंट हम्म। है, उनके हम्म। क्लाइंटल वो अपने हिसाब से करते हैं। और आपने सही उदाहरण दिया कि मनु संघवी कांग्रेस के नेता है, लेकिन आम हम्म। आदमी पार्टी के टिकट, आम आदमी पार्टी के केसेस लड़ते हैं। लेकिन हम्म। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इनको जेल में क्यों नहीं डाला करके रोज स्टेटमेंट देती है। तो हाँ। हाँ। इसका मतलब क्या जो मनु संघवी है वो आम आदमी पार्टी से ये करवाएगी क्या? इन लोगों को इन हम्म। इन इन कम, एक तो क्या है, इनके ज्यादा गाय का गोबर और गोमूत्र करते ना, ये तो सारा गोबर भरा हुआ है। तो ये सोच हम्म। की नहीं है। आप ये सोचिए कि जब सत्ता पक्ष में, विपक्ष में तो आप तुरंत हमले कर देते हैं, कुछ भी हो जाए तो। लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में होता तो आपको बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बोलना होता है। ये भाजपा का भी जी। दुर्भाग्य है कि ये भाजपा के सोशल मीडिया हेड है। ये हम्म। बहुत जल्दी करते हैं, इनको बहुत जल्दी है। हर जगह क्रिटिसाइज़ करने की, हर जगह गाली देने की, हर जगह कुछ तो भी किसी को क्या कुछ, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा टाइप के कुछ करते रहते हैं ट्विटर पे। अब आप इसी थ्योरी पे चले। चलो मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी से सांसद है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तो सांसद हैं। हाँ। हाँ। कांग्रेस इंडिया हाँ। गठबंधन का मुख्य पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने करवाया। यदि लेह लद्दाख का पूरा आंदोलन कांग्रेस ने करवाया ऐसा कहते हैं आप, हम्म। तो आप लेह लद्दाख के शहीदों को गाली दे रहे हैं। लेह हाँ। लद्दाख के लोग जिन्होंने आप पे विश्वास रख के वहां काउंसिल में आपको, हिल काउंसिल में आपको जितवाया,
आप उनका अपमान कर रहे हैं। लेह लद्दाख के जो लोग अनशन पे बैठ रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आप जो लेह लद्दाख के लोग जो चल के आए वहां से यहाँ तक, आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप ये तो नहीं बता पा रहे कि वांगचुक कैसे यानी से लग गया वांगचुक पे। तो आप हम्म, अभी इसको कांग्रेस का आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं। आप कांग्रेस के हाथ में रेडीमेड एक आंदोलन दे रहे हैं जो कांग्रेस का, उसमें कोई रोल नहीं। मैं बता दूं, कांग्रेस तो वहां पे फायरिंग वायरिंग होने के बाद बाकी विपक्ष जैसी कांग्रेस भी गई सहानुभूति दिखाने। ये हम्म, ओरिजिनल वांगचुक और लोकल लोगों का आंदोलन है। लोकल लोगों का आंदोलन सिर्फ आपके वादा खिलाफी के खिलाफ है। लोकल लोग ठीक कोई बात। एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे, वो अलग देश नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि आपके आपके खुद के पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि आपको, आप सत्ता में आने के बाद हमें शेड्यूल 6 में जगह देंगे। आप वही कीजिए जो मैनिफेस्टो में बोला। आपके हम्म, प्रधानमंत्री बोल के गए थे कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वही दे दीजिए। हम तो कोई अलग मांग नहीं रहे। आप ही के वादा आपको याद दिलवाने का आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आपने उनके ऊपर गोलियां चलाई और हत्याएं की, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक सर पे और चेस्ट पे लगी गोलियां लगी है। लेकिन मैं अब उस तर्क से अलग जाता हूं। चलो हम्म, ठीक है, वो तर्क अपनी जगह पे। और यदि ये मैं तर्क समझू, क्योंकि कपिल सिब्बल और विवेक तनखा कोर्ट में थे, इनके साइड से इनके लिए काम कर रहे हैं, इनकी लीगल टीम में, तो ये आंदोलन कांग्रेस का था। तो फिर इंदिरा गांधी की हत्या बीजेपी ने करवाई। हम्म, यदि ये आरोप किसने लगाया, कल कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने ये लगाया कि इंदिरा गांधी के लिए तो आप दुर्गा बोलते हैं या आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इंदिरा गांधी की हम्म, हत्या आपने की, क्योंकि इंदिरा गांधी के हत्यारों के लिए कोर्ट में कौन लड़ रहा थे? राम जेठमलानी। कौन थे वो? राम जेठमलानी आपके सांसद थे, हाँ, सांसद थे। आपके सरकार में राजीव मंत्री भी गांधी के रहे हैं। हत्यारों का भी केस लड़े हैं भाऊ। नहीं भाई, वही राजीव गांधी के हत्यारों का भी केस लड़े। तो क्या गांधी हम्म, परिवार के दोनों हत्याओं में बीजेपी का हाथ था? ये हम्म, कहना बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी, हम्म, क्योंकि इंदिरा जी के समय अटल जी और अडवाणी जी का युग था और वो कभी जीवन में भी सोच नहीं सकते। हम्म, राजीव गांधी के समय भी उन्हीं का युग था, वो हम्म, कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जेठमलानी उनका वकील है और जेठमलानी के हम्म, तार उधर जुड़ते हैं, इसलिए ये बीजेपी ने करवाया है। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य कोई नहीं होगा। हम्म, दूसरी बात, राजीव प्रताप रूडी कौन है? हाँ, किसके मेंबर ऑफ लोकसभा सांसद। पार्लियामेंट है? हाँ, किसके है? बीजेपी के भाजपा। है? हम्म। भाजपा है। क्या इंडिगो एयरलाइंस भाजपा की मिल्कियत है? जी दूसरा सवाल, बाबू। क्या भाजपा ने इंडिगो एयरलाइन के शेयर खरीदे हैं? हम्म, इंडिगो एयरलाइन जो बढ़ी है, इसके लिए भाजपा उनको पूरा राजनीतिक समर्थन दे रही है। पूरी सत्ता इंडिगो के लिए काम कर रही है, क्योंकि वहां पायलट है। हाँ, अब ये बोलना कितना मूर्खतापूर्ण काम होगा। नहीं मतलब नहीं, ये कई भाव भाव कई भाव। मतलब आप जब जोड़ने, तो अब अरुण जेटली जी वकील थे। अरुण जेटली हाँ, जी कारपोरेट सेक्टर्स के कई बड़े वकील थे। हाँ, और अरुण जेटली जी तो ये आरोप भी थे कि वो वोडाफोन के वकील रहे हैं। और बाद में वोडाफोन हाँ। पे जो लंबा लंबा चौड़ा पेनल्टी लगा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि नहीं भाई, पेनल्टी जायज है, ये पैसा हम्म, आपको जमा करना पड़ेगा। फिर कैबिनेट ने हम्म, डिसीजन लेके वो माफ कर दिया। हम्म, क्या स्वर्गीय अरुण जेटली, मतलब क्या वोडाफोन बीजेपी की हो गई? हम्म। बीजेपी के काम ठीक बात। करने वाले कई वकील अभी, जिनको मतलब बहुत जो जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह भी किया, वो कौन वकील जो स्पोक्स पर्सन है, थोड़ा नाम स्किप हो गया मेरा, वो गए थे किसी कोर्ट में, उसमें कुछ माराकुटी भी हुई थी। गौरव भाटिया। बाद में माफी ना, हाँ, गौरव भाटिया का मामला। वो किसके लिए गए थे? हाँ, वो जिसके लिए गए थे, क्या वो बीजेपी का मेंबर है? वकील एक अलग हाँ, प्रोफेशन है। कुछ बीजेपी में डॉक्टर्स है। हम्म, अब हमारे डॉक्टर शर्मा जी है, हम्म, नोएडा की डॉक्टर है, उनका एक हॉस्पिटल भी है नोएडा में बहुत। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ किन्हीं कुछ दो। मुसलमानों का यदि कुछ मुसलमानों का यदि वहाँ इलाज हो गया होगा उस हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर के तार सीधा पाकिस्तान से जोड़ोगे आप? ऐसी कई कई जगह है। भाई आपके हम्म, आपकी यही मंत्री रही है हाई प्रोफाइल, हम्म, सास भी कभी बहू नहीं थी, तुलसी जी। हाँ। बाद में लोगों ने सास उनको भी कभी आंगन में बहू। रख दिया। हाँ, लोगों ने आंगन में रख दिया स्मृति ईरानी जी,
और आपने भी तुलसी को घर के अंदर रखने के बजाय आप आंगन में रख दिया। वो बेचारी वापस हाँ फिर एक्टिंग वैक्टिंग में जा रही है। अब उनकी बेटी का रेस्टोरेंट है हाँ। गोवा में, कि क्या हम ये माने भाजपा रेस्टोरेंट में का भी काम कर रही है? हम्म। हम ये माने अरे ड्रग्स ड्रग्स के भाजपा, केसेस हुए वहां पे। जो भी उसमें क्या भाजपा के लिए रिस्पॉन्सिबल माने? हाँ। कई नेता है बीजेपी के जो धंधा करते, बिजनेस करते, बड़े बड़े उद्योगपति है। क्या वो सारे उद्योग बीजेपी के ही हैं? 2 मिनट के अंदर जब आपके निशिकांत दुबे ये बोल देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देश को तोड़ रहे और आग लगा रहे हैं, तो जेपी नड्डा के हम्म। हाथ ऊपर कर देते हैं तुरंत। हाँ, हमारा ये स्टेटमेंट नहीं उनका है। व्यक्तिगत, हमारा स्टेटमेंट नहीं, व्यक्तिगत मामला है, हम तो न्यायपालिका में बड़ा विश्वास रखते हैं, ब्ला 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 ब्ला, सारी दुनिया की बातें करते हैं। अरे कंगना रनौत ना जाने क्या क्या बोल हाँ, गई अब तक भाव। काल क्या क्या तो आप तो बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। और जब आप ये कहते हो कि सिर्फ कपिल सिब्बल प्रेजेंट हुआ, वो हम्म। कपिल सिब्बल के क्लाइंट होंगे, कपिल सिब्बल ने लिया होगा पैसा, नहीं लिया होगा वो भगवान जाने। हाँ हाँ, और बिल्कुल वांगचुक बड़ी बिल्कुल। भिखारी थोड़ी है, वांगचुक के नाम से हाँ, पेटेंट है। वो ठीक थोड़ी बात। पार्टी के फंड से चला रहा है अपनी दुकान। हम्म। वो एक अरे बुद्धिजीवी है, उन्होंने तो उसके स्कूल आर्मी चलते हैं। आर्मी के लिए तो काफी प्रोडक्ट्स बनाए भाव। प्रोडक्ट्स बनाए आर्मी के लिए, आप ही उनको बड़े बड़े अवार्ड दे रहे थे। हाँ वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे बार बार। हाँ। यदि वांगचुक पाकिस्तान में जाके उस डॉन अखबार के कार्यक्रम में जो संयुक्त राष्ट्र का द्वारा आयोजित था, उसमें हम्म। मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो फिर क्या वो कार्यक्रम मोदी जी ने आयोजित किया था? बीजेपी के थे? फिर वांगचुक तो बीजेपी के हो हम्म। गए। हाँ अमित अमित मालवीय की थ्योरी पे चल रहा हूं मैं। हाँ। नहीं नहीं भाऊ, फिर एक चीज और बतानी चाहिए दर्शकों को। राम जेठमलानी के सारे केसेस का जिक्र आया नहीं अभी। मेरे पास सूची है हर्षद मेहता स्कैम। अरे वो ये आखिर वकील रहे। चित्रांश, हर्षद मेहता की हाशी रहे, मस्तान, अरे मनु हाजी शर्मा, मस्तान, जेसिका लाल, और सबसे मजेदार जो है ना भाऊ, आसाराम वो बापू। है, नहीं नहीं आसाराम आसार बापू तो है ही, लालू यादव का चारा घोटाला और कनीमोजी 2G हाँ, स्पेक्ट्रम। हाँ, अब सोचिए। तो ये सारा बीजेपी ने करवाया। तो ऐसी बात करने के पहले ये मूर्खतापूर्ण बात है। इसमें क्या होता है, अपने ही पार्टी की चिक चिक कर रहे हो आप। आपने अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए हम अभी मालवीय होते तो हम आप उनको पूछते कि बताइए, ये बोलते नहीं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। तो फिर भैया कांग्रेस का कैसा लेना देना है वांगचुक से? तुरंत ट्वीट किया। ट्वीट करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन ट्वीट करने के पहले अकल लगती है। थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसा मत गड्ढा खोदिए जिसमें आप ही को गिरना पड़े। तो आज जितने आपने जेठमलानी जी के केसेस बता दिए, हम्म। क्या 2G स्पेक्ट्रम बीजेपी ने करवाया? बीजेपी चारा घोटाला में बीजेपी इन्वॉल्व है? क्या आसाराम बापू के व्यभिचार में बीजेपी इन्वॉल्व है? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या में क्या बीजेपी इन्वॉल्व है? क्योंकि राज जेठमलानी उनके वकील थे, और मात्र हम्म। वकील होने से पार्टी के सदस्य या पार्टी के सांसद, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, तो फिर कांग्रेस का लेना देना इसमें वांगचुक में कैसा? ठीक बात। आपके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून, ये तो कैसा नहीं है। तो क्या कोई भी जो हम्म। कांग्रेसी है वो उससे जाना छोड़ दे, वो इंडिगो से जाना छोड़ दे क्योंकि बीजेपी की एयरलाइन हम्म। नहीं है? क्योंकि इंडिगो के जो पायलट है वो राजीव प्रताप रूडी है। हम्म। लेकिन यदि रूडी साहब पायलट है, और मुझे पता पड़ा कि यदि रूडी जी फ्लाइट चला रहे हैं, तो मैं आश्वस्त होकर फ्लाइट में बैठता हूं क्योंकि वो बेहतरीन पायलट है। जी। पायलट बीजेपी या कांग्रेस नहीं होता, वकील कांग्रेस हम्म। या बीजेपी का नहीं होता, हम्म। बिजनेसमैन बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होता, वो बिजनेसमैन होता है। डॉक्टर कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, वो डॉक्टर होता है। ठीक बात। ये बात अमित मालवीय जी को कब समझ में आ जाएगी? अब हमारा ही सवाल, हम्म। हम मानते हैं अमित मालवीय जी बिल्कुल इंटेलिजेंट है, सोशल मीडिया, इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया देख रहे हैं, यकीनन ये कांग्रेस का है अमित जी, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ।
फिर आसाराम बापू का व्यभिचार भी एक्सेप्ट करिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या भी एक्सेप्ट करिए, 2G भी एक्सेप्ट करिए, चारा घोटाला भी एक्सेप्ट करिए, ये सब बीजेपी के पाप है, एक्सेप्ट करिए। कुल मिलाकर होता क्या है स्वप्निल, ये लोगों को एक तो क्या है, कुपढ़ नेता है पार्टी में, पढ़े लिखे नेताओं की एक फौज होती तो वो अमित मालविया को कब से उस पोस्ट से हटा देते। वो मराठी में एक कहावत है, वासरात लंगड़ी गाय शहाणी, मतलब सब गाय के बछड़े ही बछड़े हैं, उसमें एक गाय थोड़ी सी एक पैर से अधू भी हो तो बड़ी दिखने लगती है, क्योंकि बछड़ों के बीच में गाय तो बड़ी दिखेगी। ऐसा ही कुछ हाल अमित मालविया का है। बाकी पार्टी में नेता यदि पढ़े लिखे होते तो अमित मालविया को वह दफ्तर के सामने भी खड़े नहीं करते। जो लगातार वो गलतियां कर रहे हैं, लगातार जो गलतियां कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं हूं उनको मैं, लेकिन लगातार जिस हिसाब से वो गलतियां कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने ही पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। खैर अमित मालवीय पढ़े लिखे आदमी है, बैंकर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी तो है, लेकिन भाव एक मजे की चीज और भी है ना, इस पे भी जरा दर्शकों को थोड़ा सा बताइए चलते चलते। ये तो सिलेक्शन है ना भाव भाजपा का। भाई आपने अभी राजीव प्रताप रूडी जी का जिक्र किया, बिहार से आते हैं, लेकिन इस बार मंत्रालय कौन पहुंचा? गिरिराज सिंह। तो ये तो भाजपा का सिलेक्शन है, उनको चाहिए यही लोग। मैंने यही कहा तुम्हें कि यदि नेता पढ़े लिखे होते, कुपढ़ नहीं होते, तो फिर सिलेक्शन ठीक होता। हाँ, मालवीय जी उस पोस्ट पे बरकरार इसीलिए है कि मालवीय जी ने कोई भी गलती करी वो बराबर समझा देते कि वो सही है, और वो मान भी जाते क्योंकि उनको समझ नहीं है। और उनको रीट्वीट करने वाले बहुत नेता है बिना सोचे समझे। वो बड़ा प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर किसी भी आंदोलन को किसी पार्टी का आंदोलन बता के उस आंदोलन की लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। आप किसानों की आंदोलन की खालिस्तान का बोल के ऐसा ही बेइज्जती की आपने। आप आज नॉर्थ में सॉरी जो लेह लद्दाख का जो आंदोलन है उसे भी आपने आज कांग्रेस का बोल के लेह लद्दाख के लोगों का अपमान किया है। यकीनन किया है, क्योंकि लेह लद्दाख के लोग तो मोदी जी की जय जयकार बोलते थे। मोदी जी ने जब उनको यूनियन टेरिटरी घोषित किया तो उन सबने उत्साह मनाया, मोदी जी को धन्यवाद दिया, और उसकी परिणति ये हुई कि आप वहां हिल काउंसिल में आप पूरी बॉडी बना के बैठे, चुनाव जितवाया लोगों ने। फिर लोगों ने कहा कि आपने हमको कहा था शेड्यूल 6 आपके जो मैनिफेस्टो में था, और आपने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा, बस 2 चीजें कर दीजिए। क्योंकि कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में आप खेल रहे हैं, वहां के खनिजों पे आपकी नजर है, इसलिए शेड्यूल 6 नहीं देना चाहते और पूर्ण राज्य का दर्जा देना नहीं चाहते। आप उसको अपने ही कंट्रोल में रख के वो खनिज लुटवाना चाहते किसी उद्योगपति को, ये वांगचुक भी कह रहे थे। तो उसके लिए आप कभी कांग्रेस, कभी इंडिया गठबंधन, कभी आए बाएं मत देखिए। यदि आपने कुछ किया है तो कम से कम मर्द की तरह उसको सामने से स्वीकार कीजिए कि हाँ, हमने बोला था, अब नहीं दे पा रहे, स्थितियां वो नहीं रही। ठीक बात, ठीक बात। खैर, तो यही हाल है मालवीय साहब का। भाऊ ने बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारे उदाहरण दे दिए, और कुल मिला के इस बात को समझिए कि वाकई में ये वही कहावत है कि बंदर और राजा की दोस्ती। मक्खी पे हमला करना था, तलवार चली, लेकिन नाक राजा की कटी क्योंकि मक्खी नाक पे बैठ गई थी, मक्खी उड़ गई, नाक कट गई। तो ये मालवीय साहब हैं, हर दिन नाक कटवाते हैं साहेब की, और फिर इस तैयारी में लग जाते हैं, जुगत में लग जाते हैं कि चलो अब तो कट गई, अब अगले दिन की तैयारी करो, अगले दिन और कैसे कटेगी। खैर, इजाजत दीजिए हमें। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया भाव, धन्यवाद।